देखिए, एक बार चेक कर लीजिए, अभी अभी ट्रांसफर किया है। अब हमारा कोई उधार बाकी नहीं रहा। हाँ दीदी, आपने अपना सरनेम बदल कर ना अंबानी रख लो। अब तुम्हारी पगार आ गई है ना, अब अपनी सास की दुनिया भर की उधारी चुकाती रहना। पैसे का तो पेड़ ही लगाया है तुमने, और उसे तो एटीएम ही मिल गया है। अब उसके बेटे को नौकरी तो मिल ही गई है, तो खुद ही उतार लेगा उधारी। हाँ ठीक है, आप ज्यादा बोलो मत। ये क्या है? देख मंजू, तुम्हारी नौकरी रखो साइड में और हमारे साथ चलो अभी के अभी। कहाँ? कहा मतलब क्या? कुछ दिनों में शादी होने वाली है तुम्हारी, उसके लिए शॉपिंग नहीं करनी है क्या? नहीं तो क्या ऐसे ही वर्दी में खड़े रहने वाली हूँ मंडप में? हाँ, और वैसे भी तुम्हारी पगार आ गई होगी ना, तो एक काम करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं और शॉपिंग भी कर लेते हैं। पर ड्यूटी पर तो जाना ही होगा, और पैसे भी नहीं है मेरे पास। तनख्वाह के पैसे से मैंने सारे उधार चुकती कर दी, और फिर मम्मी साहिब से भी पैसे लिए हैं, उनके भी पैसे चुकाने हैं। रत्ना, क्या हुआ आपको? देखो तुम्हारी बहू कैसे उल्टा जवाब देने लगी है। जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो हम जाकर क्या करेंगे? अगर पैसे नहीं है तो फिर शादी कैसे होगी? कुछ नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारा ये सब नाटक। तुम्हें ये शादी ही नहीं करनी है। अगर ऐसी बात है तो मत करो दोनों की शादी। और बार बार ये पैसे पैसे मत सुनाओ हमें। दीदी की पूरी सैलरी तुम खा जाती हो, और कोई उधारी वसूल करने के लिए आए तो सीधा उसे दीदी के पास भेज देती हो। आप पर तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। मम्मी, मैं चलता हूँ। अरे मेरा लाडला बेटा। अब क्या हुआ? अगर धूमधाम से शादी करनी है तो डीजे से क्यों नहीं कहती? अब वो भी तो जॉब कर ही रहा है ना। क्यों रे डीजे, तुम्हारी शादी में मुझे नई ड्रेस चाहिए, ठीक है ना? दोगे ना मुझे तुम एक नई ड्रेस खरीद के? मम्मी, जाओ जो जी में आए खरीद लो। आज आपका स्पॉन्सर है धनाजी राव काटे। जाओ, जो मन में आए वो खरीद लो। अमरी के लिए भी। ए डीजे, लॉटरी लगी है क्या जो बकवास कर रहा है? हाँ, तुम चुप ही बैठो। वैसे भी बहू की कमाई खाने वाली सास नहीं हूँ मैं। मेरा बेटा कमा रहा है अब तो। हाँ, वो क्या है ना मंजू, इससे अब काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। हम ही जाकर शॉपिंग कराते हैं शादी की। तो अब काम पर फोन करके बता दो तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मुझे शादी की तैयारियां भी करनी होंगी। हाँ चल। फोन करके बता दीजिए। हेलो भारती मैम, वो मुझे आज देर हो जाएगी। नहीं, घर का कुछ काम है, आप जरा संभाल लीजिए प्लीज। थैंक यू। डीजे, तू ना एक काम कर, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, अभी नई नौकरी है ना, तो छुट्टी नहीं ले सकता। और अब तो शादी है तो जिम्मेदारियां भी होंगी।
मुझे तो काम पर जाना होगा ना। हाँ। देखा तुम लोगों ने, कितना ईमानदार बेटा है मेरा। सचमुच तुम्हारे भाग खुल गए मंजू। चल मंजू, अब जल्दी से तैयार होकर आजा। ओह मम्मी, आशीर्वाद दो। हाँ, आशीर्वाद। पापा, आशीर्वाद दीजिए। इनसे भी आशीर्वाद लो। आपका भी आशीर्वाद चाहिए। अमरी, अरे रे, बाय अमरी। सपना, अब देखना हम शादी की शॉपिंग कैसे करते हैं। जी जी। नमस्कार नमस्कार मम्मी साहब, बताइए क्या सेवा करूं? कैसे हो? हमारे सत्या की शादी है, तो हमें हल्दी के लिए, शादी के लिए, सबके लिए शॉपिंग करनी है। क्या कहते हैं उसे, शेरवानी, सफारी, कुर्ते और हम थ्री पीस भी दिखाइए, और महंगी सी साड़ी भी दिखाइए। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं मम्मी साहब? अरे आपकी ही दुकान है। आइए आइए अंदर आइए, आपको दिखाता हूँ। देख सपना, क्या दुकान है ये, पूरी सतारा में नंबर 1 है, नंबर 1। हाँ हाँ, वो मोर वाली पैठड़ी दिखाइए, मोर वाली। हाँ हाँ मम्मी, मुझे भी चाहिए मोर वाली। ए सपने, मोर कैसा दिखता है पता है तुम्हें? उस दिन मैंने तुमसे घोड़े की ड्राइंग बनाने को कहा, तुमने बनाई ऊंट की ड्राइंग, और वो भी कैसा ऊंट, हाइट में छोटा। नाटंकी बास। कितना हुआ चाचा? 120। 120? भाड़ा बढ़ गया है क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है। अभी ये 60 रुपए रखो, बाकी हिसाब बाद में कर लेना। महंगाई कितनी बढ़ गई है। चलो चलो अंदर चलो। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। वाघमारे मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या सेवा करूं? आपके पैसे आपको मिल गए ना, तो गौर से सुनिए। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, तो एकदम अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ड्रेस, कुर्ते, जो भी है सब दिखाएं। सस्ती चीजों का शौक वैसे भी हम नहीं रखते। अरे हमारे यहाँ सब महंगी चीजें ही मिलती हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, आपके पास सब महंगा होगा, लेकिन मेरी बहू पुलिस वाली है, ये याद रखना। इसलिए दाम भी सही सही लगाना। हाँ, आइए। चलिए। अंकल, मैं पुलिस में हूँ, इसलिए आप मोलभाव मत कीजिए, सही दाम ही लगाइएगा। ठीक है मैं दूंगी आपको पैसे। ठीक है ठीक है, आइए। अरे सुनिए मैडम, ये हमारी कांस्टेबल मंजू मैडम है। अपनी दुकान में जितनी भी महंगी से महंगी साड़ी हैं, आप इन्हें दिखा दीजिए। क्यों सेठ जी, मेरे ख्याल से आपकी दुकान का स्टैंडर्ड गिर गया, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह। कोई भी आकर हवा खाकर चला जाए। क्वालिटी एकदम लो हो गई आपकी दुकान की। क्यों सेठ, आपकी दुकान के जैसे कपड़े कहीं मिलते ही नहीं हैं, पर ये कपड़े जिन पर जचते हैं, ऐसे ही लोगों को अपने दुकान में लीजिए ना। बैठिए, आप बैठिए ना। आप देखिए, मैं चलता हूँ। बैठिए। ओ मैडम, जरा महंगी महंगी साड़ियाँ दिखाना। हाँ,
ये मैंने पहले ही सिलेक्ट की थी। लेकिन तुमने खरीदी तो नहीं ना? माया सुरवे की नजर जिस चीज पर गिरती है वो उसकी हो जाती है। तो फिर मेरा भी नाम रत्ना काटे है। जो भी चीज मुझे पसंद आती है वो मैं मांगती नहीं, छीन लेती हूँ। उस दिन कैसे सिर झुकाकर चली गई थी मेरे यहाँ से, याद है ना कि भूल गई? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। उस दिन तुम तुम्हारे घर पर थी इसलिए मैंने अपना रंग नहीं दिखाया, वरना बता देती मैं क्या चीज हूँ। हाँ, कौन सा रंग? हमें भी तो दिखा जरा, हम भी देखते हैं। हाँ, फिर मैं दिखाती हूँ। औकात में रहकर बात करो मुझसे। कौन सी औकात तेरी? क्या है औकात तेरी? समझती क्या है तू अपने आप को? हमें 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगाने में। हाँ। किससे बात कर रही है? मम्मी साहब से बात कर रही है तू। मेरा बेटा पूरा सतारा बंद कर सकता है। मैडम, तुम्हारे खानदान में सब ऐसी हैं क्या? तुम्हारी तरह जब देखो झगड़ा झगड़ा झगड़ा। आप लोगों की हमारे खानदान से क्या दुश्मनी है? जब देखो झगड़ते रहते हो। हमारे खानदान का नाम भी मत लो, औकात नहीं है तुम्हारी। मैडम आप पुलिस वाली हो ना, तो आप जाकर इन्हें रोकिए ना। देखो कैसे लड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये रोबोट पुलिस है। इन्हें जब बताया जाएगा तभी ये कुछ करेंगे, वरना कुछ नहीं। थोबड़े पे इतना मेकअप लगा के घूमती हो, खुद को हीरोइन मत समझो, समझी? तू किससे बात कर रही है? अंदाजा भी है तुझे? ढंग से बोल। हाँ, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो छोड़ूंगी नहीं। आवाज नीचे कर, हमें ऊंची आवाज से अरे अरे मंजू पीछे हट जा। अरे बहुत देखे हैं तुम जैसे मैंने। अरे समझती क्या है तू अपने आप को? बहुत देखे हमने तेरे जैसे। कौन है? आई बड़ी। सब जानती हूँ मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलकर शांत करिए उन्हें। अरे उसके मायके का नाम वाघ मारे है, वाघ मारे। उसे किसी का डर कहाँ? अरे आप प्लीज चलिए ना एक बार। अरे नहीं मंजू, मेरी बात वो मानती का है। मैं उसकी हर बात मानता हूँ। चलिए ना प्लीज, चलिए चलिए। अरे मम्मी जी अरे छोड़ तू दीजिए रुक, उसे, मैं वरना तुझे वो मर बताती हूँ जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने चल की। चल, बड़ी आई मुझे मारने वाली। मरना तो दूर की बात, मरे मेरी जूती। जूती किसे कहा तूने? तुझे और किसे कहा? डरती हो क्या तुझसे? अरे शक्ल देख अपनी, मैं तो तुझे जूती भी ना कहूँ। अरे जाने दीजिए ना, झगड़ा क्यों कर रही अच्छा है? तेरी आंटी है, तुम्हारे खानदान के खून में ही ऐसा है। खून में है क्या मतलब? कहना क्या अरे चाहती हो जाने तुम? दीजिए ना, छोड़िए। तुम बीच में मत बोलो। ये मुझे कुछ भी बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। जान दो। अरे मम्मी चलो। रत्ना, चलिए। रत्ना इन्हें चलो। लेके चलो। चलिए, मम्मी चलिए, आप चलिए जाओ। अरे जा, चलो। निकल यहाँ से। चलिए। अरे छोड़ना मुझे। अरे मम्मी मम्मी चलो शांत हो छोड़। जाओ। अरे मम्मी, अरे छोड़ क्या मुझे। हो गया आपको? अरे हम यहाँ शुभ काम करने आए थे ना, तो यहाँ इन लोगों के मुंह क्यों लग रहे हैं? अरे इसे जरा भी अकल नहीं है, पता नहीं है इसे इसने किससे पंगा लिया। मम्मी साहेब मम्मी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे उन्हें जो कहना है कहने दे। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं दूसरों को परेशान करती हूँ। रत्ना काटे नाम है मेरा। हाँ, कांटे से कांटा निकाल देती हूँ मैं। सत्या, आज तक ऐसे बहुत सारे कांटे हमने हमारी जूती के नीचे मसल दिए हैं। है ना? सुनिए, चलिए, बहुत सारी शॉपिंग बाकी है अभी। रत्ना चलना यहाँ से। मम्मी तुम शांत हो जाओ और साड़ियाँ सेलेक्ट करो। देखो अच्छी अच्छी हैं। आओ बैठो, शांत हो जाओ। हेलो जय हिंद सर। जय हिंद मिस्टर जाधव। एक्स एमएलए सावंत साहब के मर्डर के बारे में कोई लीड मिली? सर अभी तलाश चालू है सर, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप जल्द से जल्द उस खूनी को अरेस्ट कीजिए। और सुनिए, अगली कॉल में अरेस्ट की खबर दीजिएगा मुझे। जय हिंद। यस सर, जय हिंद। सबको अंदर बुला लो। यस सर।
मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। देखिए, एक्स एमएलए सावंत साहब के खूनी को पकड़ने के लिए मुझ पर बहुत प्रेशर है, इसीलिए हमें किसी भी हालत में खूनी को पकड़ना होगा। प्रेशर नहीं है हमारी, ये हमारा कर्तव्य है, इसीलिए जल्द से जल्द काम पर लग जाइए। इस वाघमारे, आपकी जांच कहां तक पहुंची? इस वाघमारे, इस वाघमारे में आपसे बात कर रहा हूं। इस वाघमारे। सर वो मंजू अभी तक आई नहीं है। सर वो उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, उसने कॉल किया था मुझे। कल उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी, आज काम पर लेट आ रही है। कल ही उसकी तारीफ की थी और आज ही उसने हमारी नाक कटवा दी। कब सुधरेगी ये लड़की पता नहीं। हेलो। हेलो, मैं अमृता बोल रही हूँ। वो हमें एडमिशन के वक्त जिसने हेल्प की थी ना। इस लड़की का या किसी भी लड़की का एडमिशन पैसे या वक्त के बहाने से रोकने की कोशिश की ना, तो इस पूरे कॉलेज में मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा, समझा क्या? उसका नंबर चाहिए मुझे। क्यों? दरअसल इस जॉब में दीदी को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अगर दूसरी जॉब मिल जाती तो, अगर सतारा शहर के बाहर हो तो भी चलेगा। बस इसीलिए थोड़ी सी मदद चाहिए थी तुमसे। ठीक है, वैसे तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है, लेकिन उसके दोस्त बलमा का नंबर है मेरे पास, मैं उससे लेकर देती हूँ। थोड़ा जल्दी देना। ठीक है, चल मैं रखती हूँ। अमरी, मैं अब काम पर जाने लगा हूँ। इस बात का तुम्हें शौक लगा है ना? ए, क्या बक रहे हो? मैं बहुत मेहनत करूंगा, तुम पढ़ाई करो, लेकिन मैं तुम्हारी इडियट दीदी से शादी नहीं करने वाला। अगर हमें इसके चंगुल से पीछे छुड़ाना है तो इसको आड़े में लेना ही होगा। क्या बात है डीजे, तुम तो कमाल हो। मेरा मतलब तुमने मुझे अगर अभी कहा तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। सोचो ना, तुम, मैं और हमारा छोटा सा परिवार, हैशटैग मेड फॉर ईच अदर। अमरी, तुम सच बोल रही हो ना? अरे सही तो बोल रही हूँ मैं। अब देखो ना, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये सब क्या मुझे दिखाई नहीं देता? अगर तुमने मुझे तुम्हारे साथ भागने के लिए कहा तो भी मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें जीजू नहीं डीजू बनाना है। हाँ, अमरी, चिमटी काटो, ऐसे नहीं, जोर से काटो। हाँ। मतलब ये सच है, सपना नहीं? अरे सपना नहीं है, ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हें काम पर जाने के लिए देरी हो रही होगी ना, तुम जाओ। हाँ, सच कहूँ तो अब मुझे काम पर जाने का मन नहीं। ऐसे कैसे? अगर तुम काम पर नहीं गए तो मैं राह किसकी देखूंगी? धनाजी राव। बाय अबू। बाय डीजू। डीजू। दीदी, तुम शायद अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें ऐसे परेशानियों में घिरे हुए नहीं देख सकती मैं। मम्मी, ये शेरवानी भैया पे कैसी लग रही है?
अरे ये क्या साड़ियाँ दिखा रहे हो 2-3 हजार रुपए की? जरा महंगी साड़ियाँ दिखाओ, 15-20 हजार की। मेरा मतलब 25 हजार वाली साड़ी बताओ। हाँ, हमें भी 25,000 वाली साड़ी दिखा। भले ही हम लेने वाले ना हो, लेकिन इन्हें दिखा रहे तो हमें भी दिखा। इतनी महंगी क्यों लेनी है? वो मेरी शादी पे ली थी ना 8,000 की, वैसे ही ले लेते हैं। ए सपना, दिमाग तो ठीक है? हाँ, सत्या की शादी है और सत्या की होने वाली बहू के लिए इतनी हल्की साड़ी लेंगे? चुप। मम्मी, आपकी होने वाली बहू आ गई। आओ आओ, सुरभि खानदान की होने वाली बहू। तुम्हारे लिए ही साड़ी देख रहे थे। ए सपना, जरा हटो। अरे पूरे सतारा में ऐसी नहीं हुई होगी। ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे हम सत्या भैया की। सपना, तुम्हारी शादी की तरह नहीं, उससे भी 2-3-4 गुना ज्यादा धूमधाम से करेंगे हम सत्या की शादी। जी जी। मंजू, ये साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी है, बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। सत्या, तुम्हारी होने वाली बहू को यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, तू उसके लिए कोई साड़ी पसंद कर। आखिर तुम्हारी पसंद ही तो उसकी पसंद है। आओ भैया, बैठो यहाँ पर। रूपाली, नहीं नहीं, ये कलर पुष्की को पसंद नहीं। क्या? पुष्की मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसे मैं प्यार से पुष्की बुलाती हूँ ना। ये कलर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी देख लेते हैं।
क्या हुआ अमरी? इतनी बेचैन क्यों हो रही है? तो क्या करूं? घड़ी में कितने बजे हैं देखा? दीदी अभी तक नहीं आई। क्या? आज सूरज कहाँ से निकला है? नहीं मतलब तेरी दीदी के लेट आने पर तू कहाँ परेशान होती है? तू तो मुझे समझाती रहती है, मुझे बोलती रहती है। अरे होगा कुछ काम, आ जाएगी टाइम से। देख देख उसे फोन लगा। हाँ मैंने फोन किया था, बोली हमेशा की तरह ही आऊंगी। अरे वो देख आ गई तेरी दीदी। अरे दीदी आप तो 100 साल जियोगी। चलो अंदर चलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो ना, कुछ बात अरे, करनी। माँ तुम भी अमरी? आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, अंदर आओ। अमरी रुको जरा। अरे पर बैठो तुम। अरे आप भी बैठो। अरे पर- बैठो ना एक बार। पर तुझे क्या जरूरी बोलना है? रुको जरा, और यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। दीदी उस डीजे से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। इसके बावजूद भी हम उनकी खातिर अपनी जिंदगी का नुकसान क्यों करें? अगर उनसे बचना है तो सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा? ध्यान से सुनो। तुम 8-10 दिन की छुट्टी ले लो और हम शादी के दिन ही भाग जाएंगे। अमरी तू क्या बोल रही है? तू समझ रही है ना? अमरी तू जानती है तू क्या बोल रही है? अरे मेरी बात तो समझो। उस डीजे को मैंने अच्छे से फंसाया है। शादी के दिन वो खुद ही भागने की तैयारी करेगा और जैसे ही वो भाग जाता है तो शादी कैंसिल और वो लोग कुछ नहीं कहेंगे और इस तरीके से हम उन लोगों से छुटकारा पा सकते हैं। और फिर अमरी मैं ये कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। खुद के ही घर से भाग गए तो लोग क्या कहेंगे? आज पापा हमारे बीच नहीं है, फिर भी लोग अब भी मानते हैं उन्हें और माँ के सम्मान को भी ठेस पहुँचेगी। और भागना क्यों? मैंने कोई अपराध किया है क्या? अरे दीदी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर वो डीजे है ना, किसी भी एंगल से तुम्हारे से शादी करने के लिए परफेक्ट नहीं है। अरे तुम खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हो। और माँ आप तो इसे कुछ समझाइए। अमरी मंजू जो कुछ बोल रही है सच बोल रही है, तू समझ बात को। और दीदी बोल रही थी कल शादी का न्योता देने जाना है और आज के दिन तू ये सब कह रही है। अमरी अगर हम यहाँ से भाग गए ना तो दीदी कब्जा कर लेगी और हमारे घर पर हक जमा लेगी और हमारे बारे में गलत अफवाह फैलाएंगी। अरे माँ जब तक दीदी उसकी बहू नहीं बनती तब तक वो घर पर हक जमा नहीं सकती। तुम उससे डरते हो ना, इसलिए वो फायदा उठाती है। अमरी वो जो कुछ भी है हम बाद में देख लेंगे और ये भागने का ख्याल दिमाग से निकाल दे। मैं नहीं निकालूंगी। अगर तुम दोनों मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, अपनी चलाओ, पर एक चीज ध्यान में रखो। उस डीजे को दीदी से दूर रखने के लिए ना मैं खुद ही उस बेवकूफ से शादी करने वाली हूँ और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अमरी 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 जी हाँ, हम तैयार होके बैठे, बस निकलने ही वाले हैं। पर आप भी टाइम पर पहुंच जाना। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। ये देखिए मम्मी साहेब, क्या जबरदस्त है ना? सत्या भैया का ऐसे ही प्री वेडिंग करेंगे, है ना? मम्मी एक बार ठीक से देख तो लीजिए। पहले भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और फिर देखेंगे तुम्हारा ये प्री वेडिंग। मम्मी क्या आप भी प्री वेडिंग करेंगी? बाप रे, मम्मी साहिब आपका प्री वेडिंग मतलब आपको फिर से शादी करनी पड़ेगी। क्या सोच रहे हैं ससुर जी? फिर से हल्दी लगाने के लिए आप तैयार हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं। इंसान को गलती एक ही बार करनी चाहिए, बार बार नहीं। आज पहली बार समझदारी वाली बात की है आपने।
सवे कवे, वो पेरी वेडिंग क्या होता है? अरे मम्मी, प्री वेडिंग मतलब कपल घूमने के लिए बाहर जाते हैं और पोज देकर मस्त फोटो निकालते हैं। हाँ मम्मी, सॉन्ग बजाकर वीडियो बनाओ और फुल शाइनिंग मार के रील्स डालो। अच्छा, इसलिए बोले कि गलती हुई। बड़े आए गलती करने वाले। जाने दो, आजकल क्या क्या करते रहते हो। और हमारा क्या? सुनिए जी, हम भी करें क्या प्री वेडिंग? क्यों करना है? तेरे पापा खर्चा करने वाले हैं क्या? मैंने सोचा ही था। अच्छा वो छोड़ो, चलो ना, मेरे 2-3 फोटो खींच लो। नहीं चलो सपना, ना, फोन पर बहुत चलो। बिजी हूँ मैं। खींच रहे हो ना? अरे मेरी मीठी जलेबी, तुझे कभी ना कहा है मैंने? तो चलो फिर। चलो खींचते हैं, चल। ठीक है। अरे सुनिए, आपका मोबाइल तो सचमुच बढ़िया है, वरना कुछ लोगों के मोबाइल 4 फोटो खींचने के बाद स्विच ऑफ। बस बहुत हो गया। ये बलमा अब तक कहाँ रह गया? शादी का कार्ड लाने वाला था। अमरी, मैंने यहाँ साड़ी निकाल कर रखी थी, कहीं देखी क्या तूने? घर में कोई भी चीज जगह पर नहीं मिलती। और तू भी तैयार हो जा, अब टाइम पास मत कर और ये नाटक बंद कर। अमरी, बहुत हो गया नाटक। शादी का कार्ड रखने जाना है और मैं अकेले कैसे जाऊं? तू भी साथ चल ना। सिर्फ दिखाने के लिए उस बहन का मान, बाकी उस बहन को क्या लगता है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ है? तू इतने गुस्से में क्यों है? तो इस घर में मेरी बात कोई सीरियसली नहीं लेता। कितनी बार कहती आ रही हूँ पर किसी को कुछ सुनाई ही नहीं देता। क्या? किसने तेरे साथ गलत किया है? आपने ही किया है गलत बर्ताव। एक तो वो लोग अपना खुद का पेट भर रहे हैं। अरे दीदी, तुम होश में हो ना? अगर तुमने ये शादी की ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं तो तुम्हें भागने में मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, पर नहीं, तुम तो उस चुड़ैल की हर बात सुनोगी ना। अरे क्या तुम्हें सचमुच चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी बिखर जाए? और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाओ उस डीजे के साथ एक फोटो खिंचा कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अमरी, देख, तेरा गुस्सा जायज है, पर ये भाग जाने का फैसला, वो भी इतनी जल्दी लेना तुझे आसान लगता है क्या? देख सुन, शादी के लिए बहुत समय है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देगी? देगी ना? दूंगी ना। तो थोड़ा हंस देना। सुनो सुनो सुनो, लाया हूं मैं सबके लिए खुशखबरी। तो आज मेरे पास है सबके लिए शादी का कार्ड। और अब बताओ कैसी लगी मेरी कविता मम्मी? बलमा, तेरी कविता को मार गोली। हम कब से कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। हेलो। देखो देखो, मेरे सत्या की शादी का कार्ड। अरे मम्मी, देखो हमारा भी नाम इसमें लिखा है, सवे कवे। वाह, ये तो पिक्चर जैसा है। देखो देखो, देखना बेटा। मस्त है। बलमा, इंतजार करवाया पर कार्ड जबरदस्त बनवाया है तूने। बोला था ना। अब सत्या की शादी में बख्शीश के तौर पर 4 काम कम ही बताऊंगी तुझे।
अरे मम्मी, आप काम का टेंशन बिल्कुल मत लो। मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की। 4 नहीं मत 10 काम भी चुटकी में कर दूंगा। लेकिन हाँ मम्मी, जो ड्रेस मुझे पसंद होगी वो दिलानी पड़ेगी। पूरा सेट लूंगा, वो भी गॉगल के साथ। आपको तो पता है मैं गॉगल कितना पहनता हूँ, है ना? कोई सवाल ही नहीं है भाई। तो अब निकलना है कि नहीं? गर्मी भी बढ़ रही है। बलमा, सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, मैंने सब ले लिया है। पूजा के लिए जो भी चीजें चाहिए मैंने सब ले ली है मम्मी। हार फूल सब ले लिया है। और मम्मी, माता रानी के लिए जो भी चाहिए वो भी ले लिया मैंने। अच्छा हुआ ना मम्मी, माता रानी से मन्नत मांगी तुमने, उसी की वजह से सत्या भाई की शादी हो रही है आज। इसलिए तो पहला शादी का कार्ड भगवान के चरणों में रखना है। जयदेव, सत्या को शादी का कार्ड दिखाओ ना। ये इंसान शादी का कार्ड देखकर इतना शर्मा रहा है, इतना शर्मा रहा है कि शादी के वक्त शर्मा शर्मा कर खुद को छुपा ही ना ले। भाभी आप भी ना। सत्या जी शर्माए, हमने नहीं देखा, सत्या जी शर्माए, हमने नहीं देखा, सत्या जी शर्माए, हमने नहीं देखा। सत्या जी शर्माए। हाँ बस बस बहुत हुआ। शर्माने के बाद हमारे सत्या भैया कितने क्यूट दिख रहे हैं ना। अगर रूपाली भाभी ने अभी इनको ड्रेस में देखा ना, तो आज ही सबको छोड़ के शादी कर लेंगे इनसे। ए, चुप बैठो सब। मेरे लाडले को किसी की नजर ना लगे। मेरा लाडला प्यारा दुलारा सब आपकी कृपा से हो रहा है भगवान। बलम्या, चल 4 व्हीलर निकाल। हाँ चलो मम्मी। सवे कवे चलो। कितनी सुंदर लग रही है मंजू। हाँ, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। दीदी, अब देखो कैसी हीरोइन जैसी लग रही हो आप। और एक बात सच कहूँ तो इस हीरोइन के साथ कोई हीरो ही जचेगा, वो बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं। आमरी, अब फिर से शुरू मत कर। वो बात कल खत्म हो गई, अब दोहराने से कोई फायदा नहीं। हाँ अमरी, अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे। और अभी तक तू तैयार क्यों नहीं हुई? हमारे साथ मंदिर नहीं आ रही है? नहीं, मुझे इस शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वहां आकर मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। इससे अच्छा मैं पेंशन ऑफिस जाकर काम कहाँ तक पहुँचा वो देखती हूँ। अमरी, तेरी किसी ने सुनी नहीं, इसका मतलब तू जिद करेगी क्या? गुस्सा छोड़कर चल हमारे साथ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। जाने दे मंजू, अगर वो जाना चाहती है। उधर आकर फिर मुंह खोलेगी और दीदी फिर चुप नहीं बैठेंगी। हाँ ठीक ही है ना, मैं तो बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली। मैं भगवान से एक प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि शादी टूट ही जाए। अमरी, कुछ भी बकवास मत कर। किसी दूसरे की नहीं, तेरी सगी बहन की शादी है। अरे ओ समधन जी, तैयार हुए या नहीं? या फिर दोनों लड़कियों के साथ माँ भी संवरने में लगी हुई है? मंजू, जल्दी आओ। ये तीनों भी किसी काम की नहीं है। कितनी देर कर रही हैं? ओए मेरे डीजे, तेरे दोनों गाल आईने में दिख रहे हैं ना? आ गई आ गई। ये क्या अमरी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? शादी का कार्ड रखने जाना है ना हमने। आना नहीं चाहती वही अच्छा है। सही है, गालियां भी नहीं सुनने को मिलेगी।
उसकी। चलो चलो, देर हो रही है। हाँ चलो, हाँ मंदिर भी जाना है। हाँ मन्नत मांगी थी ना, उसके लिए जाना है। हाँ। उसी के आशीर्वाद की वजह से मंजू और डीजे की शादी होने वाली है। अच्छा, वो शादी के कार्ड कहाँ है? अरे ये है ना, मेरे पास है। अपना काम बेस्ट होता है। ये देख, नया कवर भी मिल गया। जरा पढ़कर दिखाऊं क्या? रहने दो। खामखा टाइम क्यों बर्बाद करना है? कार्ड दिखाइए जरा। लो। हाँ बस हो गया। चलो अब चलो, ये रख लीजिए। हाँ चलो। चलो चलो। बलमा, तात्या साहब को याद दिला दे यहाँ पर आने के लिए। मंजू, ऑटो के कितने पैसे हुए देख ले और उतने उसे दे दे। 10 रुपया ज्यादा ही दे। आज का दिन बहुत खुशी का है ना। कितने हुए भैया? 100 रुपया। हो गए। हो गया ना, चलो। डरपोक को आज यहाँ आना ही था। खुद का मुंह दिखाकर सब मूड ही खराब कर दिया। ये यहाँ क्यों आई होगी? आज अगर इसने तमाशा किया ना, तो मैं भी उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये नकचड़ी यहाँ क्यों आई है? शाइनिंग मारने। पैसों का बहुत घमंड है इसे। पर मैं भी रत्ना कांटे हूँ। कांटे को कांटे की टक्कर देती हूँ। आज अगर इसने टांग अड़ाई तो छोड़ूंगी नहीं उसे।